अपने हिंदुस्तान में कहीं खुशी है तो कहीं गम, लेकिन जस करनी तस भोगहु दाता, नरक जात में क्यों पछताता। ये स्लोगन भी फिट बैठता है केजरीवाल पे, और ये स्लोगन भी फिट बैठता है भारतीय जनता पार्टी पे और तानाशाह पे कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना मोती कौआ खाएगा। तो ये स्थिति आज देश की है। आज देश में संविधान तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिसे जनता ने अपना मुख्यमंत्री माना, लेकिन केंद्र की सरकार अपने तरीके से पहले तो इसे काम नहीं करने देता है और एन केन प्राक्रेन उसे गिरफ्तार कराया जाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल उन चाटुकारों में भी है जो अच्छाई और बुराई को देख करके नहीं बोलते, वो सिर्फ और सिर्फ जिसे अच्छा मानते अंधभक्ति की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं। वो लोग भाजपा सरकार की इस तानाशाही को जायज ठहराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूं। मैं केजरीवाल के कई मुद्दों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मैं केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी का छोटा डिस्चार्ज भी कहता हूं, लेकिन राजनीति में विरोध का दायरा अपना एक होता है और लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब लोकतंत्र में आपका विपक्ष मजबूत होगा। जब लोकतंत्र में विपक्ष नगण्य हो जाएगा तो सरकार अपनी मर्जी का कानून हम हिंदुस्तानियों पे थोपेगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिटलर से ज्यादा पॉपुलर कोई था क्या? जर्मनी की जनता हिटलर को अपना भगवान मानता था। जो हिटलर कह दिया वही कानून होता था। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया कि हिटलर को परिवार सहित आत्महत्या करना पड़ा। विश्व युद्ध का दंश हिटलर की तानाशाही की वजह से दुनिया को झेलना पड़ा। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जहां पे उनको बोलना चाहिए वहां वो बोलते नहीं, और विपक्षी को चुनाव में लड़ करके हराया जाना चाहिए। आप विपक्ष को सरकारी तंत्र के माध्यम से दबा करके जो हराने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। और हिंदुस्तान की आवाम, वो आवाम जिसकी पहचान चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे योद्धाओं से होती है, जिन योद्धाओं ने उस वक्त में अंग्रेजों को लोहे का चना चबाने पे मजबूर कर दिया। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की किसी भी गलत नीति के खिलाफ जनता आज सड़कों पे नहीं है। हर काम अपने देश की जनता नेताओं से उम्मीद करता है कि नेता ही उसके लिए संघर्ष करे, नेता ही उसके लिए जेल जाए, और जनता को सिर्फ सुविधा चाहिए। सुविधा प्राप्त करने की आदत जो है वो देश और समाज के लिए घातक है। मैं अपील करना चाहूँगा अपने देश के तमाम उन मतदाताओं से जिनके हाथों में लोकतंत्र को बचाने की ताकत है, वो सोचे समझे फिर अपने मत का प्रयोग करें, न कि जाति और धर्म के नाम पर वो अपना वोट डालें। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, मकान और भोजन, ये सब आवश्यकता जो आम जनता की है
ये कौन पूरा कर पा रहा है? कोई सरकार कर पा रही है? नहीं कर पा रही। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जात पात से उठ करके, अंधभक्ति से उठ करके देश हित में अपने मत का प्रयोग करें। आज दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ, इसको नगण्य नहीं कहा जा सकता कि जीरो टॉलरेंस रही है आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर इसने काम किया उसको नकारा नहीं जा सकता है। स्वास्थ्य के ऊपर जो काम किया उसे नकारा नहीं जा सकता है। उसी तरीके से हैदराबाद की धरती पे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जितनी ताकत है, उस ताकत से गरीब बच्चों को शिक्षा, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी सड़कें और बेहतर माहौल देने का काम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और फायर ब्रांड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। और आज भी वहाँ की जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना हमदर्द मानते हैं। तो वहाँ की जनता ने उनको जिताया, उनको ताकत दी। तो मैं अपील करूँगा कि आप काम करने वालों का साथ दें, काम करने वालों को अपना मत दें। जो आपकी सेवा करना चाहता है उसके साथ चलें आप। और वर्तमान राजनीति में आप सबका पैटर्न देख लें, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। इंडिया गठबंधन सिर्फ इसलिए एक होता है कि उसे खुद को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन करती है, कहीं 2% जिसका मत होता है जिस बिरादरी का, उससे गठबंधन कर 1 सीट देने का काम करती है, कहीं 3 सीट देने का काम करती है। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो चाहती है कि इस देश से तानाशाही खत्म हो। लेकिन हमारे नेता को एक जाति, एक समुदाय का नेता बता करके उनको खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उन आलोचकों से कि बताओ हमारे नेता में कमी क्या है? क्या हमारा नेता भ्रष्टाचारी है? नहीं है। क्या हमारा नेता कभी किसी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं। क्या हमारा नेता कभी किसी मजहब, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोला? नहीं। क्या हमारा नेता कभी संविधान के खिलाफ जा करके कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं। तो क्या चाहिए आपको? मेरे हिंदुस्तानी भाई, क्या चाहिए आपको? साफ सुथरा छवि का इंसान, पढ़ा लिखा, स्वच्छ नेतृत्व और वो सारे गुण हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में है। तो क्यों ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ताकत दी जाए। तो मैं अपील करूंगा तमाम हिंदुस्तान के नौजवानों से कि अभी प्रथम चरण का चुनाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, पंचम, षष्ठी, सप्तम 7 चरणों में चुनाव होना है। इन 7 चरणों में जहां कहीं भी आपको पतंग चुनाव चिन्ह का उम्मीदवार नजर आ जाए, उस बटन को दबा देना। विपक्ष को ताकत दो आप। जिस तरीके से हाथी के ऊपर बैठा हुआ एक कोचवान, उसके हाथों में भाला होता है। हाथी जब मदमस्त होकर के पागल होना चाहता है तो वो कोचवान उस भाले के अंकुश से उस हाथी को रोकने का काम करता है। उसी प्रकार स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ईमानदार विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और हिंदुस्तान में अगर ईमानदार विपक्ष कोई है तो वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ईमानदार विपक्ष का लीडर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो आप तमाम साथियों से अनुरोध कि आने वाले चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह को वोट दे करके भारी से भारी मतों से उसे विजयी बनाएं।